हेलो दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप अच्छे ही होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम डायोड की मदद से एक डीसी वोल्टेज रेगुलेटर बनाएंगे, जिसमें हम सिर्फ डायोड का ही यूज करेंगे। इस वोल्टेज रेगुलेटर से आप डिफरेंट डिफरेंट यानी कि अलग अलग तरह की पावर सप्लाइयाँ ले सकते हैं, जैसे कि 0.6 वोल्ट, 1.2 वोल्ट, 1.8 वोल्ट। इस प्रकार से आप 5 वोल्ट तक की डिफरेंट डिफरेंट पावर सप्लाइयाँ ले सकते हैं। आप इसको अपने हिसाब से मॉडिफाई भी कर सकते हैं। आप चाहें तो इसके करंट को मॉडिफाई कर सकते हैं, ज़्यादा या कम कर सकते हैं, और इसके वोल्टेज को भी मॉडिफाई कर सकते हैं, ज़्यादा या कम कर सकते हैं। इस वीडियो में हम बिल्कुल डिटेल के साथ में सारे कंसेप्ट सीखने वाले हैं, तो इस वीडियो को आप लास्ट तक देखना बिना स्किप किए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम आपको बता दें, हम जो ये वोल्टेज रेगुलेटर बनाएंगे, इसमें हम 6 एम्पियर के डायोड का यूज करेंगे। आप चाहें तो आप 1 एम्पियर या 3 एम्पियर के भी डायोड का यूज कर सकते हैं। तो सिंपली हमें क्या करना है, इसमें से किसी एक डायोड को निकाल लेते हैं और पहले हम इस डायोड के बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं, जिससे हम इस वोल्टेज रेगुलेटर को बहुत ही अच्छे से समझ पाएंगे। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, ये अपने पास 6 एम्पियर का डायोड है, जिस पे इसका नंबर मेंशन करा हुआ है। एक साइड में आप पट्टी देखते होंगे, दूसरी साइड में पट्टी नहीं है। पट्टी वाली साइड हमारी ये आ जाती है, बिना पट्टी वाली साइड हमारी ये आ जाती है। पट्टी वाली साइड को हम एन कहते हैं और बिना पट्टी वाली साइड को हम पी कहते हैं। तो ये हमारा पी एन डायोड हो जाता है, जिसमें पी साइड हमारी एनोड होती है। एनोड का मतलब पॉजिटिव होता है। एन साइड हमारी कैथोड होती है। कैथोड का मतलब नेगेटिव। तो यहाँ पर हमारा पट्टी वाला साइड माइनस है, यानी कि नेगेटिव है, कैथोड है, और दूसरी साइड हमारी एनोड है, जिस साइड में पट्टी नहीं है। डायोड हमारे दो प्रकार के होते हैं, एक सिलिकॉन डायोड होता है और एक हमारा जर्मेनियम डायोड होता है। सिलिकॉन डायोड का वोल्टेज ड्रॉप 0.6 से 0.7 तक होता है। तो इसका वोल्टेज ड्रॉप देख लेते हैं, कितना वोल्टेज ड्रॉप है। मल्टीमीटर को हमें डायोड वाली रेंज पे सेट करना होता है। तो यहाँ पर देखिए 0.53। तो यहाँ पर हमने वोल्टेज ड्रॉप इसका निकाल लिया है। अब यहाँ पर हम जो पावर सप्लाई बनाने वाले हैं, इसका हम वोल्टेज टेस्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने एक मोबाइल चार्जर का सर्किट लिया है। तो मोबाइल चार्जर की जो लीड होती है, उसमें आउटपुट वोल्टेज हम टेस्ट कर लेते हैं कितना है। तो यहाँ पर देखिए 5.15 वोल्टेज है, V बराबर 5.15। तो जिस वोल्ट पे हम वोल्टेज रेगुलेटर बनाएंगे, वो हमारा 5.15 वोल्ट है, जो कि चार्जर का आउटपुट वोल्टेज है 5.15। इसको हमें डायोड के वोल्टेज ड्रॉप से डिवाइड कर देना है। भाग कर देते हैं 0.53 से। यहाँ पे देखिए 9.71 लिख कर आ जाता है, यानी कि अगर रफली बात करें राउंड फिगर में, तो हमें 10 डायोड की ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ दोस्तों हमने 10 डायोड ले लिए हैं। अब हमें डायोड को कुछ इस तरह से कनेक्शन करना है। दोस्तों, कैथोड को एनोड के साथ में कनेक्ट करना है इस तरह से, और सब डायोड हम कनेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों हमने सारे डायोड को एक ऑर्डर के साथ में कनेक्ट कर लिया है, जिसमें कैथोड को एनोड के साथ में और एनोड को कैथोड के साथ में कनेक्ट कर लिया है। देखिए ये एक सीरीज कनेक्शन है। तो सारे डायोड हमने सीरीज में कनेक्ट कर लिए हैं। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इसमें देंगे फ्रेंड्स पावर सप्लाई। तो पावर सप्लाई के लिए मैं मोबाइल चार्जर का यूज करूँगा। सप्लाई का पॉजिटिव वायर डायोड के एनोड के साथ में कनेक्ट करूँगा, और सप्लाई का निगेटिव एंड मैं डायोड के दूसरे एंड के साथ में कनेक्ट कर दूंगा। तो यहाँ कनेक्शन रेडी है और मैंने इसमें पावर सप्लाई भी दे दी है। इस समय हमारे सारे डायोड में सप्लाई पहुँच रही है और ये हमारा एकदम बढ़िया वाला वोल्टेज रेगुलेटर बनकर तैयार हो चुका है। चलिए हम मल्टीमीटर से इसकी टेस्टिंग भी करके देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम इनपुट लाइन में वोल्टेज टेस्ट करके देखते हैं कि कितने वोल्टेज आ रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स 5.15 वोल्टेज आ रहे हैं। जैसा कि मैंने बताया था, चार्जर से इतने ही वोल्टेज आउटपुट में हो रहे हैं। अब हम चेक करके देखते हैं हमारा वोल्टेज रेगुलेटर किस तरह से काम करता है। यहाँ पर देखिए पहले डायोड पे हम वोल्टेज टेस्ट करके देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए 0.51 वोल्टेज आ रहा है। दूसरे डायोड पे 1.1 वोल्टेज। तीसरे डायोड पे यहाँ पर 1.54 वोल्टेज। इस प्रकार से 2.06 वोल्टेज, 2.59 वोल्टेज, 3.07 वोल्ट, 3.61 वोल्ट, 4.12 वोल्ट, 4.63 वोल्ट, और यहाँ पर देखिए 5.15 वोल्ट।
यानी कि चार्जर का जितना सारा वोल्टेज था वो सब ही 0.5555 के सेगमेंट में तब्दील हो गया है। यानी कि वो वोल्टेज को हमने तोड़ दिया है। और ये टूटा क्यों है? ये टूटा इसलिए है क्योंकि हमने यहाँ पर जो वोल्टेज ड्रॉप टेस्ट किया था डायोड का वो 0.53 था। टोटल वोल्टेज हमारा 5.15 था। तो हमने टोटल वोल्टेज को ड्रॉप वोल्टेज से डिवाइड करने के बाद जो वैल्यू आया था उस हिसाब से हमने यहाँ पर डायोड का सिलेक्शन किया है। तो चलिए अब मैं इससे आपको एक एलईडी भी जलाकर दिखाता हूँ। तो यहाँ पर मैं सबसे छोटे साइज की एलईडी ले लेता हूँ। अगर मैं बात करूँ ये कितने वोल्ट की है, रफली 2 वोल्ट की एलईडी है। तो हम इसको 2 वोल्ट का ही करंट देने वाले हैं। देखिए किस तरह से हमें इसको देना है। एलईडी की बड़ी वाली लेग पॉजिटिव होती है, उसको मैं डायोड के पॉजिटिव एंड के साथ में कनेक्ट कर देता हूँ। और ये हमारी छोटी लेग है। तो यहाँ पर देखिए 2 वोल्ट से बहुत आसानी से ऑपरेट हो रही है। और देखिए अगर हम थोड़ा सा वोल्टेज कम करके देखें तो ये 1.5 वोल्ट पर नहीं जल रही है, 2 वोल्ट पे जल रही है। और थोड़ा सा वोल्टेज अगर इंक्रीज़ करके देखें तो 2.5 वोल्ट पे देखिए फुल तरह से ये ग्लो कर रही है पूरी तरह से। तो यहाँ पर आप इस तरह से वोल्टेज रेगुलेटर बना सकते हैं। ये बहुत ही काम की चीज़ है। अगर आप इसका करंट बढ़ाना चाह रहे हैं तो आप इसका करंट बढ़ा भी सकते हैं। अगर आपको छोटा बनाना है तो आप IN4007 का भी यूज़ कर सकते हैं। वो हमारा 1 एम्पियर का होता है। तो वहाँ पर आप 1 एम्पियर तक का उससे करंट ले सकते हैं। ये वोल्टेज रेगुलेटर जो है वो 6 एम्पियर की कैपेसिटी का है। तो आप इसको अपने हिसाब से कस्टमाइज़ कर सकते हैं। इसका वोल्टेज बढ़ाना है तो आप इसके डायोड को बढ़ा सकते हैं। और अगर इसका करंट बढ़ाना है तो आप इसमें जो पावर सप्लाई देंगे उसका ट्रांसफार्मर का साइज़ या बैटरी से कनेक्ट करेंगे तो बैटरी अपने हिसाब से जितना भी आपको चाहिए कर सकते हैं। लास्ट में एक और इम्पोर्टेंट चीज़ मैं आपको टेस्ट करके दिखा दूँ। आप सोचते होंगे कि हमने इन डायोडों को फॉरवर्ड बाइस कनेक्ट किया है तो इनके अंदर करंट चलता होगा। तो चलिए इसको हम और टेस्ट कर लेते हैं और उसके बाद हम यहीं पर अपने वीडियो का एंड करते हैं। तो मैं पावर सप्लाई का एक वायर यहाँ पर हटा देता हूँ। तो यहाँ पर मैं पॉजिटिव वायर हटा देता हूँ। अब हम देखते हैं कि हमने इस वोल्टेज रेगुलेटर को ऑपरेट करने के लिए इनपुट में जो पावर सप्लाई दी है वो बिना लोड पर कितना करंट लेती है। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, देखिए 0.48 मिली एम्पियर। अब बताइए ये 1 एम्पियर का भी सप्लाई नहीं ले रही है। लेकिन वहीं अगर हम इस डायोड को कम कर देते, जैसे हमने यहाँ पर 10 डायोड लगाए हैं 5 वोल्ट की पावर सप्लाई के लिए, अगर हम यहाँ पर 9 डायोड का यूज़ करेंगे तो ये देखिए 1.69 मिली एम्पियर का लोड ले रही है। अगर यहाँ पर हम 8 डायोड का यूज़ करते तो यहाँ पर देखिए 7.44 मिली एम्पियर का लोड चलता। अगर यहाँ पर हम 7 डायोड का यूज करते तो यहाँ पर 48 मिली एम्पियर का, यानी कि 7 डायोड का यूज़ तो करना बिल्कुल ही बेवकूफ़ी है। इसमें पावर लॉस होगा। तो यहाँ पर पावर लॉस से बचने के लिए हम यहाँ पर 10 डायोड का ही यूज़ करेंगे। इसमें हमारा बिल्कुल भी पावर लॉस नहीं होगा और जितना वोल्टेज और पावर सप्लाई हम देंगे उतना ऑप्टिमाइज कर हम 2 वोल्ट या 3 वोल्ट में भी ले सकते हैं। तो इस तरह से अगर आप चाहें तो वोल्टेज रेगुलेटर को डायोड का यूज़ करके बना सकते हैं। वेरी इजी और बहुत ही अच्छे से परफॉर्मेंस भी करेगा। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। जय हिंद, जय भारत।